तो कैसे हैं हमारे जेई एस्पिरेंट। तो आप सबको पता ही है कि जेई मेंस सेशन 2 का पेपर आने वाला है। तो आप भी कुछ ऐसा चाहते हैं कि मैं पढ़ लूँ जिससे पेपर में कुछ अच्छा हो जाए, तो आप ये टॉपिक पढ़ सकते हैं मॉडर्न फिजिक्स का। आप ये डुअल नेचर पढ़ सकते हैं जो कि अच्छा स्कोरिंग टॉपिक है, और एटम्स पढ़ सकते हैं, न्यूक्लियाई पढ़ सकते हैं, सेमीकंडक्टर पढ़ सकते हैं, और ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स में और वेब ऑप्टिक्स वगैरह में आप ये रे ऑप्टिक्स का में मिरर एंड लेंस पढ़ सकते हैं। वेब ऑप्टिक्स में आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ सकते हैं। ये तो हमारा फिजिक्स का सेक्शन है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप ओम्स लॉ पढ़ सकते हैं, किरचॉफ लॉ पढ़ सकते हैं, और पोटेंशियोमीटर एंड मीटर बेस, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप पढ़ सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म में आप कूलॉम्स लॉ एंड गॉस लॉ पढ़ सकते हैं। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म इसमें पढ़ सकते हैं। थर्मोडाइनमिक्स में आप लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पढ़ सकते हैं। हीट इंजन पढ़ सकते हैं। ये तो हमारा फिजिक्स का हो गया। अगर हमको कैलकुलस, तो फिर अब हमें मैथ में पढ़ना है तो आप कैलकुलस पढ़ सकते हैं। कैलकुलस के अंदर आपको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना रहेगा। आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ सकते हैं आप। और वेक्टर एंड 3D में आपको वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना है। 3D ज्योमेट्री में लाइन और प्लेन की इक्वेशंस, और प्रोबेबिलिटी में बायस थ्योरम और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये सब आप पढ़ सकते हैं। ये इजी है, कुछ नहीं इसमें। रिलेशन फंक्शन थोड़ा गंदा लगता है मुझे पढ़ने में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल पढ़ सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप IUPAC और GOC पढ़ सकते हैं। आइसोमेरिज्म पढ़ सकते हैं। और ये नीचे है तो इसका उतना कुछ वो नहीं है। अगर आपके पास टाइम कम है तो मत पढ़िए। फिजिकल केमिस्ट्री में आप मोल पढ़ सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और केमिकल इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन, सॉल्यूशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स तो बिल्कुल पढ़ के जाइए ही।